ओके जी, तो यहाँ पर हमने ये जो फॉर का कीवर्ड है ये हम आपके माइक्रो प्रोसेसर को कह रहे हैं कि मैं कुछ रिपीट करना चाहता हूँ। अब रिपीट क्या करना चाहता हूँ ये आगे तुम नीचे मैं बताऊँगा उसको, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको कहा कि तैयार रहो, मैं कोई चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ। उसके बाद a = 1 to 10 लिखा हुआ है। ये मैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को बता रहा हूँ कि भाई मैं एक काम रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन वो काम जो है ना आपने 1 से लेकर 10 तक चलाना है, यानी 10 टाइम्स आपने चलाना है। आपने काम कितनी बार चलाना है? 10 टाइम्स चलाना है। स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टिल 10 तक आप जाएंगे। सही है? ओके जी। तो अब मैं दोबारा से इसी को लिखता हूँ साफ करके। तो आप लिखेंगे फॉर का कीवर्ड आप लिखेंगे, उसके बाद आप a = 1 लिखा आपने, फिर 2, 10। हमने 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक का मतलब है कि मैंने 10 टाइम्स एक काम करना है, 10 दफ़ा मैंने एक काम करना है। ठीक है, आप खुद देखें ना, 1 से लेकर काउंट करते हैं हम, तो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे ना, 10 दफ़ा। तो मैंने एक काम रिपीट करना है, मैंने एक काम रिपीट करना है कितने? 10 टाइम्स। सही है? ये लिखने के बाद आपने जो काम रिपीट करना है वो आपने इधर बीच में लिखना है। ठीक है, बार बार जो काम करना है वो बीच में लिखना है, और आखिर में लूप को ख़त्म करने के लिए एंड फॉर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो कि बीच में हम क्या लिखेंगे। भाई बीच में आपने वो लिखना है जो आपको मैंने क्विज में दिया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपने नाम आपने जो है 10 दफ़ा लिखना है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे राइट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, इस तरह होगा ना, आप लिखेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर अपना नाम जो है, लेट सपोज अली है आपका नाम, तो वो लिखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि फॉर लूप है। लूप फॉर का मतलब क्या है? रिपीट करना है। ये आपके प्रोसेसर को हम बता रहे हैं। और रिपीट क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक, यानी हमने लूप को 10 दफ़ा चलाना है। लूप को 10 दफ़ा चलाना है और 10 दफ़ा लूप चलेगा, और इस लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अली। तो अली 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो आपने ये जो फॉर लूप है, ये फॉर ये वाली चीज़ जो है, सॉरी बहुत ही बुरी लाइन ड्रॉ की है, तो कलर चेंज करते हैं, ये वाला हिस्सा और ये चीज़, बेसिकली ये तो आपको हर हालत में लिखना है। और ये फॉर लूप का जो है ये आपने हर हालत में लिखना है, लेकिन इसकी जो बीच में जो कुछ लिखा होगा वो बार बार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। कितनी बार प्रिंट होगा? 10 दफ़ा प्रिंट होगा। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको हाईलाइट किया, ये क्या है? ये लूप की क्या है? बॉडी है। तो लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो ये ग्रीन कलर की जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है? लूप की बॉडी है। तो बॉडी के बीच में जो कुछ भी लिखे होगे वो 10 दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अपने नाम 10 दफ़ा प्रिंट कराना, आप कुछ और भी 10 दफ़ा प्रिंट करा सकते हैं, आप लाइन भी 10 दफ़ा ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ग्राफिक विंडो डॉट ड्रॉ लाइन, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन लिखूंगा तो 10 लाइनें मेरे लिए प्रिंट करते गई है। ठीक है, ओके जी, लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, स्मॉल बेसिक की तरफ चलते हैं। इनफ जो है समझा दिया मैंने आपको। तो हम जो है हमने जो PDF फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है, उसको तरफ जाते हैं, उसको पहले देखते हैं एक दफ़ा। ये PDF की फाइल है। ठीक है, ये हमने कौन सी की है? प्रैक्टिस 7। ओके जी, इसकी डाउनलोड किया हमने, और यहाँ पर देखिए पहला जो है यहाँ पे पहला प्रोग्राम ये लिखा हुआ। तो आपने इधर इसको देख के यहाँ से प्रोग्राम टाइप करके लिखना है। ठीक है, तो मैं खैर आपके लिए कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा FOR। जैसे मैंने FO लिखा, देखिए खुद ब खुद FOR लिखा हुआ आ गया। आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने लूप कितनी बार चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ अलियान। अलियान है जी वेरिएबल का नाम। अलियान के अंदर मैं डलवाऊँगा 1 को, और अलियान जो है आपको पता है लूप को 10 दफ़ा चलाना है, तो अलियान जो है उसकी वैल्यू जो है वो मैंने क्या करना है, उसको मैंने 1 से लेकर 10 तक चलाना है। ठीक है,
तो 10 तक के लेके एक चीज़ जो मैंने पीछे अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है उसमें चीज़ मैंने नहीं बताई थी, और वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद एक और चीज़ आप लिखेंगे स्टेप, SETEP, स्टेप लिखेंगे। और स्टेप जो है ये यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने वेरिएबल का नाम अलियान लिख दिया और 1 से लेकर 10, ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, 1 से लेकर 10 दफ़ा। ओके, अच्छा अब ये देखिए कि चलिए मैं वो नेक्स्ट टाइम आगे इसको बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपने लूप के अंदर जो लिखवाना है, जो 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है वो लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट और विंडो, नीचे खुद ब खुद आ गया, डॉट राइट, WR लिखूंगा, नीचे खुद ब खुद देखिए राइट लाइन आ गया, इंटर प्रेस करें, राइट लाइन, और फिर ये देखिए जैसे राइट लाइन लिखा मैंने, आप अपने राइट हैंड साइड के ऊपर देखें तो आपको कुछ बता भी रहा है कि राइट लाइन के, ये राइट लाइन है रेड कलर में देखें, और इसमें बीच में क्या लिखना है, आपने डाटा लिखना है। तो हम डाटा लिखते हैं, 2 ब्रैकेट्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर डाटा लिखेंगे। यहाँ पर आप देखें मैं आपको डबल कोट्स लिखेंगे। आप डबल कोट्स कैसे लिखेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, आपके शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद डबल कोट्स का जो कॉमा के आप देख सकते हैं कि एक इंटर के पास एक बटन होगा जिसके ऊपर डबल कोट्स का बटन होगा। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और डबल कोट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, 2 दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना नाम लिखेंगे। तो फिर मैं अली लिखता हूँ, अली लिख दिया। उसके बाद लूप की जो बॉडी है वो एंड करनी है, लूप की बॉडी एंड करनी। तो कैसे करते हैं, एंड फॉर। तो चलिए जी इसको चलाते हैं, रन के बटन को प्रेस करते हैं। ये देखिए अली का नाम जो है वो 10 टाइम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है, 10 दफ़ा अली का नाम जो है मैंने सिमुलेट कर दिया है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ और फॉन्ट में जाता हूँ और ये हाँ जी फॉन्ट का साइज़ जो है वो बड़ा करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया तो अली प्रिंट हो गया 10 टाइम्स, फाइन। तो चलिए जी ये प्रोग्राम चलेगा, ये कैसे, मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अलियान जो है जिसके नाम से आपने वेरिएबल बनाया या बॉक्स बनाया है उसमें हमने 1 डाला है। उसके बाद ये 10 तक जाएगा। तो ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये किस तरह ये लूप चलते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चलता है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं टाइम देखता हूँ, टाइम देखे इतना तेज़ी से जा रहा है कि लगता है तीसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैं आपके पास जो है आपको स्केचबुक के ऊपर लाता हूँ इसको और इसको कॉपी करते हैं। लेट्स सपोज वहाँ लेट्स सी पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे न्यू स्केचबुक और ओके आई थिंक यहाँ पर कोई ऑप्शन है पेस्ट की, और कोई ऑप्शन नहीं, एनीवेज ओके मैं लिख लेता हूँ। तो लिखते हैं जी इसको, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या लिखा हमने, फॉर, और लिखा था हमने अलियान इज इक्वल टू 1, और फिर मैंने 2 लिखा था और 10 लिखा था और फिर मैंने लिखा था स्टेप 1। अब लूप की जो बॉडी है ये देखिए यहाँ पे लूप की बॉडी एंड होगी, यहाँ पे लिखेंगे एंड फॉर। सॉरी ये बड़ा छोटा लिखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप इसको इग्नोर करें। अच्छा अब यहाँ पर आपने लिखा है जी टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आपने लिखा था अली, ठीक है जी। ये अब ये चलेगा कैसे, कंप्यूटर का प्रोसेसर चलाएगा कैसे इसको। तो पहले तो होगा ये कि ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, और प्रोसेसर इसको देख के उसको पता चलिए कि मैंने कोई काम बार बार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया इस नेक्स्ट में, तो यहाँ पे अलियान इज इक्वल टू 1 है। तो उसने देखा कि अलियान के अंदर तो 1 पड़ा हुआ है, अलियान के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर तो 1 है। उसने कहा ठीक है फाइन, अलियान के अंदर 1 है। उसके बाद उसने 2 को पढ़ा तो उसने देखा अच्छा मैंने 1 से स्टार्ट करना है लेकिन मैंने कहीं तक जाना है, 2 का मतलब कहीं तक जाना है। अच्छा 2 के बाद उसने 10 को देखा, उसने कहा अच्छा 10 मैंने 10 तक जाना है। तो उसने देखा तो जिसने चेक किया 10 तक जाना है, लेकिन उसने फिर अलियान के अंदर देखा, उसने देखा अलियान के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसने कहा अलियान के अंदर तो 1 पड़ा हुआ है और 1 जो है वो तो 10 से कम है। इसका मतलब है कि मुझे इस लूप को चलाना चाहिए, क्योंकि अगर अलियान के अंदर 10 पड़ा होता तो फिर मैं नहीं चलाऊंगा उसको,
ठीक है, सॉरी अली